वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए शुद्ध कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक महीने में जिसके घर में तुलसी का पेड़ है, अगर वो तुलसी जी का सिंचन कर रहा है, जल चढ़ा रहा है, सवेरे सवेरे दर्शन कर रहा है, तो उसको 10,000 यज्ञ का फल। क्योंकि काशी में जितना आप धर्म करेंगी, सत्संग करेंगी, तुलसी जी के दीपदान करेंगी, बेले के पेड़ में दीपदान करें, उतना महत्व आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर काशी में पुण्य बहुत है तो काशी में पाप बहुत है। अगर काशी में शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, किसी को गंदी गाली देने वाले, उतना ही पाप है। तो इसलिए काशी में थोड़ा सा धर्म बहुत ज़्यादा है। तो अब कैसे, अब देखिए काशी में कथा सुनने का भी महत्व है, सुनाने का भी महत्व है। तो देखिए अब हम आप लोगों को कार्तिक महीने का कथा तो रोज़े भेज रहे हैं। सुनिए, पहले गणेश जी की कथा सुन लीजिए कि एक बूढ़ा थी और रोज़ वो गणेश जी का पूजा करती थी। मट्टी का गणेश जी बनाती थी या पूजा करती थी, गणेश जी गल जाते थे। तो एक किसी का मकान बना तो उससे जाके कही कि मेरा गणेश जी का पत्थर का बना दीजिए, हम उसी का पूजा करेंगे। वो कहें चलो तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे तब ले हम कितना दीवार खड़ा करें। कहें ठीक है, जाओ, तुम्हारे दीवार टेढ़ी हो जाएगी। अब वो गणेश जी की भक्त थी, अब उसके दीवार बनबे न करे। तो उसको जो सेठ थे वो कहें कि भाई दिन भर तुम लोग काम किए हो, क्या किए हो? कहें भाई दिन भर से हम लोग काम कर रहे हैं। एक बूढ़ा थी और वैसी बोल दी थी कि तुम्हारा दीवार टेढ़ी जाए, तुम गणेश जी का बना दो, मेरा दीवार बन ही नहीं रहा है। तो बूढ़ा के पास सेठ गए, कहें तुम आशीर्वाद दे दो, मेरा दीवार बन जाए, हम तुमको सोने का गणेश जी बना के दे देंगे। कहें ठीक है, कहें तुम्हारा दीवार बन जाएगा। उसके बाद दीवार उसका बन गया। गणेश जी खूब सोने का गणेश जी बना के बूढ़ा को दिए। बूढ़ा जी गणेश जी का पूजा करने लगी। अब बूढ़ा को गणेश जी की कृपा से सब कुछ हो गया और सेठ का भी महल बन गया। सेठ बहुत बड़ा मंदिर गणेश जी का बनवाया, उसके में सब गांव घर सब आके गणेश जी का पूजा कर। जैसे बूढ़ा का दिन लौटा से गणेश जी सबका लौटा। सुनने वाले की जय सुनाने। अब तुलसी जी का एक सुन लीजिए। तुलसी जी का तो पर डे रोज़ सुनना है। ये बूढ़ा रोज तुलसी जी का पूजा करती थी, जो तुलसी जी को जल चढ़ाती थी, दीपदान करती है। तुलसी जी से ही कहती है तुलसी माता, जो भी हम जितना दिन तक हम आपका पूजा किए हैं, दीपदान जलाएं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें एकादशी का दिन चाहिए, कृष्ण का कंधा चाहिए, पीला पीताम्बर चाहिए, गंगा का किनारा चाहिए और तुलसी का काष्ठ की लकड़ी चाहिए। अब तुलसी माता कहेंगी हम तो बूढ़ा को कुल दे देंगे, लेकिन हम कृष्ण कंधा कहाँ से लाएंगे? अब तुलसी माता सूखती जा रही थी। तो कृष्ण भगवान ने कहा कार्तिक में तुम्हारा इतना आराधना पूजा सब कर रहा है, तू सूख क्यों रही हो? तो कहा हम क्या करें, एक बूढ़ा पूजा करती है, रोज यही मांगती है, हम फूल तो दे देंगे, कृष्ण का कंधा कहाँ? तो कहा अरे तुम क्यों चिंता में करियो, कृष्ण कंधा हम आके दे देंगे। तो कहे घंटी बजा दीजिएगा, हम दौड़े दौड़े आ जाएंगे। अब वो घंटी बांध दी। अब वो परीक्षा लेने के लिए बूढ़ा घंटी बजाई, दौड़े दौड़े कृष्ण भगवान आए। तो कहें जब तू घंटी बजाओगे तभी हम आएंगे। अब एक दिन जब बूढ़ा का शरीर छूट गया, बूढ़ा घंटी बजाने लगी, कृष्ण भगवान नहीं आए। तो सब कहे बुढ़िया पापी थी, दिखावटी पूजा कर रही थी, ऐसे कर बुढ़िया का शरीर पत्थर हो गया। तो कृष्ण भगवान मेरे भक्त का बहुत अनादर हो रहा है। दौड़े दौड़े कृष्ण भगवान आए। कहें भाई हटो, बालक को रूप पकड़ के। कहें इतने लोग सब बड़े बड़े महाराथी उठा नहीं पाए, तुम क्यों उठाओगे? कहें भाई एक बार हम कृपा करे, कोशिश करके देखे। कृष्ण कानी अंगुली लगाए, मट्टी एकदम हल्का हो गई, कान में बोल दिए कि कृष्ण आए हैं, कृष्ण का कंधा है, एकादशी का दिन है, गंगा का किनारा है, तुलसी काष्ठ की लकड़ी है और चंदन की लकड़ी है। अब वो कृष्ण भगवान बोले, बूढ़ा एकदम हल्की हो गई। कृष्ण भगवान अपने कंधे पर ले गए, बूढ़ा को जला दिए। जैसे बूढ़ा तुलसी का पूजा करने का पूरे बूढ़ा को मिला, वैसे सबको मिले। जो तुलसी जी का पूजा करें उसको कृष्ण का कंधा मिले, गंगा का किनारा मिले और चंदन की काष्ठ, तुलसी की काष्ठ की लकड़ी मिले। अब देखिए, अब कार्तिक महीने का कथा तो इसी में थोड़े डाल रहे हैं कि ताकि कथा लंबी ना हो, आप लोग प्रेम से बढ़िया से सुनिए। अब देखिए कृष्ण भगवान से सत्यभामा बोल रही हैं कि प्रभु आप काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सब समय बराबर है, तब कार्तिक मासों में कैसे श्रेष्ठ माना गया? इस तरह सब तिथियों में आपको एकादशी क्यों प्रिय है? आपको कार्तिक महीना भी प्रिय है, आपका एकादशी भी प्रिय है, आखिर क्या कारण है? तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कह रहे हैं कि तथा सब मासों में कार्तिक मास आपको प्रिय क्यों है? देवाधिराज इसका क्या कारण है, कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। इस समय मैं महाराज बेड़ू के पुत्र पृथु का वृत्तांत कहता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। पूर्व समय में एक बार नारद जी राजा पृथु से पूछा था कि सर्वज्ञ नारद ने कार्तिक मास की
महिमा बतलाई थी। नारद जी कहा कि पूर्व काल में त्रैलोक की मथ डालने वाले शंखासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। तो ही भगवान देखिए सत्यभामा से बता रहे हैं। सत्यभामा भगवान से पूछ रही हैं कि प्रभु आखिर कार्तिक महीने आपको इतना प्रिय क्यों है। तब भगवान सत्यभामा से कह रहे हैं कि जब वेदों का रचन हुआ था तो इस शंखासुर का पुत्र वेद को हर लिया था, क्योंकि कार्तिक महीने में लोग नहा धो के स्वर्ग जाते थे। तो इसीलिए पूछ रहे थे कि वो राक्षस ने सोचा कि यदि भी मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया फिर भी यह लोग बलवान क्यों हैं, क्योंकि हम सबको जीत लिए थे तभी लोग बलवान क्यों हैं। तो भगवान उनसे कह रहे हैं कि उसी बीज को, जो बीज का लोग मंत्र जपते हैं, स्नान कर रहे हैं कार्तिक महीने में, सारे पाप सबका नष्ट हो रहा है। तो इसको उसी अगर हम चुरा लेंगे तो देवता का जो है बल कम हो जाएगा। अब उसने समुद्र के अंदर चला गया, लेकिन भगवान को तो सब कुछ पता है। भगवान को तो सब कुछ पता है कि चिरकाल तक खोजने पर भी वेद मंत्रों का कुछ पता नहीं चला। बहुत करोड़ों बार समुद्र के अंदर वो पड़े थे, लेकिन भगवान को कुछ पता नहीं चला। तब ब्रह्मा जी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान को जाग गए। तब वह देवता ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी विष्णु भगवान के दर्शन किए। तदनंतर उन्होंने विधि सामग्री, देखिए रोज ना हम लोगों को किसका किसका पूजा करना चाहिए, गणेश जी का, विष्णु भगवान का, शंकर जी का, दुर्गा जी का, सूर्य का। ये पंच देवता, ये 5 देवता में से अगर 5 देवता का रोज पूजा हो जाए तो बहुत महत्व चीज़ है। अगर 5 देवता में से पूजा नहीं हो रहा तो किसी को पकड़ लीजिए, क्योंकि पंच देवता एक ही हैं, सब शंकर जी के अधीन है। अगर शंकर जी का पूजा कर रही हैं तो कोई बात नहीं, कर रही हैं तो पंच देवता का भी पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है। कार्तिक महीने में भगवान के मंदिर में आदमी जो है साष्टांग प्रणाम करते हैं। औरत जो है माथा पटक के जरूर प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम का बहुत बड़ा महत्व है। इस समय गंगा स्नान का, मंदिर में जाना, दर्शन करना, ये सब सत्यभामा करेंगे प्रभु, इस सब का क्या महत्व है, ये सब करने से क्या पुण्य मिलता है। तो ही भगवान को बोल रहे हैं कि देखो कि सज्जनों का संग पकड़ना, मंगल गीत गाना, जो 4 बजे उठ के मंगल गीत गाता है, भगवान का भजन कीर्तन करता है, उसका अभीष्ट नष्ट हो जाता है। जो एकादशी का व्रत करता है, जो कुवार के एकादशी से लेके प्रबोधनी एकादशी तक स्नान ध्यान व्रत पूजा करता है, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है, वो विष्णु लोक में जाता है। यमराज से भगवान बोले कि हे यमराज, जो कार्तिक महीने में नहा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, 4 बजे हम मेरा आराधना कर रहे हैं, उसको तुम मेरे पास लेके आना, वह मेरे निकट रहेगा, वह उसको हम अपने लोक में रखेंगे। क्योंकि क्लेश की बात ज्ञात हो गई, शंखासुर वेदों को हर लिया गया। इस समय समुद्र में 100 दुष्ट शंखासुर मार कर उन्होंने वेदों को शीघ्र ही ले लिया। भगवान समुद्र के अंदर गए तो शंखासुर को मार के वेदों को ले लिए। अब देखिए राक्षस लोग हैं, दिन रात तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद दुष्टपना करते हैं, भगवान के हाथे मारे जाते हैं। पूरे आत्मा हैं कि जो भगवान के हाथे मारे जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कार्तिक महीने में स्नान करेगा, अज्ञात में किए स्नान के फल भी, अगर अज्ञात में अगर 4 बजे उठ के 5 बजे को अज्ञात में कोई स्नान कर लेता है, भजन करता है, सत्संग करता है, उसका भी पूरे कोई और अंत नहीं है। काशी में तो बहुते महत्व है, ऐसा रोज का हर जगह का महत्व है, ऐसी बात नहीं है। काशी में कार्तिक में बहुत बड़ा महत्व है, जो उसको भगवान खुद बोले हैं कि मेरे लोक में पहुंचा देना। हे देवराज, तुम सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाना। हे प्रभु, तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संतति देते रहना, क्योंकि कार्तिक व्रती हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से मरण प्रयत्न विधि पूर्वक जिसने यह व्रत किया है वह आप लोगों को भी मान्य है और हमको भी परम प्रिय। विधि पूर्वक करने से दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे समीप पहुँचाते हैं, वैसे कोई तीर्थ, वैसे कोई व्रत और कोई यज्ञ भी नहीं पहुँचा सकते। जो कार्तिक महीने में स्नान दान जप तप पूजा पाठ थोड़ा सा भी करते हैं तो भगवान कहते हैं उनको मेरे लोक में पहुँचा देना। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वो मेरा प्रिय बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं कार्तिक महीना सबसे उत्तम है। कार्तिक में जो सवेरे उठता है, स्नान दान जप तप पूजा पाठ भगवान का कुछ नहीं है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम ने मंत्र बोलिए नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कुछ भी बोलिए, क्योंकि एक शब्द हजार के बराबर है।
देखिए जब भी एकादशी हो, एकादशी में द्वादशी त्रयोदशी आ जाए तो त्रिपुषा एकादशी होता है। वो 10,000 एकादशी जो व्रत करती हैं एक ही एकादशी में पुण्य मिल जाएगा। अगर आप किसी को एकादशी का पुण्य देना चाहती हैं तो ये एकादशी अगर पड़ेगा तो आपको 10,000 का एकादशी इकट्ठे पुण्य मिल गया। ये बहुत महत्व का चीज़ है। एकादशी का व्रत भी कम नहीं है, कार्तिक महीना भी कम नहीं है, और कार्तिक महीना में अच्छा कर्म भी कम नहीं है। जो लोग आप करेंगे उसका 10,000 फल ज़्यादा है। इस महीने में स्नान दान जप करिए, भगवान का भजन कीर्तन करिए, व्यर्थ मत जाने दीजिए, फिर बार बार नहीं आएगा। सुनने व कल का क्या होगा कोई नहीं जानता। आज भगवान ने अमूल्य शरीर दिए हैं तो इस शरीर से अच्छे कर्म कर लीजिए ताकि भगवान के पास जाके निकट रहें। पता न क्या हम लोग करके आए क्या नहीं करके आए हैं, तो इसीलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरारी। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है। जो सुनाता है उसका भी जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।